नई बाइक ही दोगे ना 10,000 रुपये में? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग्स। तो भाई अभी मैं था गुरु नानक बजाज में और मेरे साथ है भाई इंडिया की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट बाइक, तो क्या भाई बजाज प्लेटिना। अब इसके आपके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी मैंने कहा कुछ E20 में आज के लिए बाइक भाई बहुत परफेक्ट है। अगर कंपेयर करें अदर 100cc बाइक से, वो क्यों है वो आपको इस पूरी वीडियो में पता चलने वाला है। और वीडियो में जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा वो पॉइंट्स आप बताना भाई आपको मतलब जो पॉइंट्स है वो वैलिड लगे कि नहीं लगे। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स है, बट आप भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये सारे पॉइंट्स वैलिड है या नहीं है। बाकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव है, सारे आपको वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी लास्ट में देखना, लास्ट में प्राइस बताएंगे, EMI और ऑफर, जो भी डाउन पेमेंट, सब कुछ पता चलने वाली है वीडियो के अंदर। तो भाई ये देख लो, ये है अपनी बजाज प्लेटिना 100cc। अब इसमें दो बेसिकली वेरिएंट्स आते हैं, 100 आती है, 110cc आती है, दो आते हैं, बट ये 100cc वाला है अपनी और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अब यहाँ फ्रंट से अगर आप देखोगे तो फ्रंट से ये कुछ आपकी बाइक इस तरीके से देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाएंगी, जो कि ये ल्यूमैक्स करके ब्रांड है, इसकी आपको इसमें DRLs देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बजाज ने इंटीग्रेट कर दिया। काफ़ी अच्छी DRLs है भाई, मतलब इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको DRLs मिल रही हैं। बट अगेन यहाँ पे आपको उसके अंदर ये हेलोजन मिल जाता है, बट इसको बजाज को अपग्रेड कर देना चाहिए, हेलोजन हटा के यहाँ पे LED दे देना चाहिए, क्योंकि अभी आप ब्रांड LED भी दे रहे हैं। जैसे इसमें स्प्लेंडर है, उसके अंदर LED आ गया, तो इसमें भी LED दे देना चाहिए। और इसका जो डिज़ाइन है, बेसिकली जो स्प्लेंडर वगैरह आते हैं ना, उसका थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है। इसका जो डिज़ाइन है वो बॉक्सी नहीं है, इसका ना फ्लोटिंग टाइप डिज़ाइन है। तो देखोगे पूरी फ्लोटिंग टाइप में बाइक है और सदाबहार सा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बहुत प्रीमियम सा लुक है। बहुत टाइम से सेम डिज़ाइन सेम लुक के साथ आ रही है और आज भी मार्केट में अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है भाई प्लेटिना की, यार समझ सकते हो। बाकी यार ये देख लो, ये वाइजर है, ये पूरा वाइजर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका जो ये है ना फ्रंट, मतलब ये चीज़ पूरा इंटीग्रेट मिलता है। यहाँ पे स्टिकर मिल जाएंगे ब्लू कलर के कुछ, और पूरा ब्लैक कलर में मिलने वाला है, क्योंकि बॉडी कलर ब्लैक की है और बाकी इसमें ब्लू कलर के जो स्टिकर्स हैं वो ब्लू कलर के दिए हैं। बस स्टिकर वगैरह चेंज हो जाते हैं, बाकी बॉडी तो ऐसी सेम रहती है, बॉडी कलर वगैरह, ठीक है। अब भाई यहाँ पे जो इंडिकेटर थे वही अपने भाई पल्सर वाले मिल रहे हैं, फुली फ्लेक्सिबल है भाई, ये मतलब एकदम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, ये दे दिया LED DRLs। और ये तो भाई नेगेटिव में काउंट करूँगा मैं अच्छे टाइम से 2024 के हिसाब से, कि भाई इसमें हेलोजन आ रही है, इसको भी LED दे देना चाहिए। बाकी नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे नीचे माउंट हो जाएगी भाई, ये पोजीशन बहुत सही दे रखी है नंबर प्लेट माउंट की। सस्पेंशन देख लो, तो भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं भाई, मतलब 100cc के हिसाब से ठीक है भाई, क्योंकि बड़े सस्पेंशन दे नहीं सकते, वेट बढ़ जाता है। यहाँ पतले सस्पेंशन दे रखे हैं बाइक के वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाइक के लुक के हिसाब से भाई मैच कर रहे हैं ये। बाकी यहाँ पे कंफर्टेक की बैजिंग मिल जाएगी, सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक है। और बाकी यहाँ पे एंटी स्किड ये दे रखा है, ग्रैफ ब्रेकिंग, तो भाई यहाँ पे एंटी स्किड ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। बेसिकली एंटी स्किड ब्रेकिंग क्या है कि भाई आपकी बाइक फिसलेगी नहीं, वो चीज़ है। बाकी इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है कि आपने अगर जो रियर ब्रेक प्रेस करोगे, तो बेसिकली यहाँ फ्रंट में ड्रम दे रखे हैं, तो यहाँ पे दो वायर आप देख रहे हो आ रही है, तो ये दोनों क्या होते हैं कि वैसे आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो आपकी फ्रंट ब्रेक भी हल्की हल्की प्रेस होगी, या फ्रंट कर रहे हो तो रियर भी होगी। तो बेसिकली ये है। बाकी पूरा मडगार्ड मिलेगा आपको, मडगार्ड पूरा नीचे तक मिलता है, इससे आपका जो है ना डस्ट वगैरह नहीं जाएगा अपने इंजन के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसको कर देते हैं यार अभी बंद फिलहाल के लिए। और साइड से देखोगे तो भाई कुछ इस तरीके देखने को मिलने वाली है, और इसमें 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, फुली मेटलिक टैंक देखने को मिलने वाला है आपको, ये रहा बढ़िया सा एकदम। बाकी टैंक पे ये देख लो, यहाँ पे प्लेटिना की बैजिंग मिल जाएगी पूरी, ये ब्लू कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं बढ़िया से। यहाँ साइड पैनल पे ब्लू कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, और यार रियर में जो ये पूरा पार्ट है ना, इसमें भी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। और ये आपको मिलेगा 100 कंफर्टेक की बैजिंग। अब बेसिकली कंफर्टेक क्या भाई, सस्पेंशन है नहीं है, ये सस्पेंशन इसके अंदर अपग्रेड हुआ है काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देने के लिए, और आपको ज़रा भी जर्क फील नहीं होगा, तो उस हिसाब से दे रखे हैं। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इनके सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के मामले में और माइलेज के मामले में तो भाई किंग बाइक है ये अपनी प्लेटिना। तो यहाँ पे तो भाई इसके एडवांटेजेस ही आप गिन सकते हो, क्योंकि भाई इसका बाइक का जो वेट है ना, ये 116 किलो की, 16-17 किलो के आसपास की ये बाइक है। तो बाइक का वेट भी काफ़ी कम है और बाइक भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। साथ ही में 100cc का ये आपको ये इंजन मिल जाता है। अब इंजन के में खासियत क्या है कि भाई ये जो इंजन है अपना, ये बजाज का है, मतलब सिंगल स्पार्क वाला OBD2 वाला, यहाँ पे OBD2 देख सकते हो आप। तो अभी ये अपना E20 फ्यूल कंप्लाइंट इंजन है, इसमें आप E20 वाला फ्यूल भी यूज़ करते हो, फ्यूल यूज़ कर सकते हो साथ ही साथ। और अच्छी बात क्या है कि भाई इसके अंदर ना अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आता है ये वाला। अब इसमें ना यहाँ पे अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पे आपको पेट्रोल टी देखने को मिल जाती है, जो कि भाई आज के हिसाब से बहुत सारी बाइकों में नहीं देती कंपनी, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये रिजर्व में है, और इसको अगर आप नीचे कर दोगे ऐसा करके तो ये मेन में आ जाएगी। तो ये भाई काफ़ी अच्छा है, मतलब कि भाई अभी भी बजाज ये चीज़ ऑफ़र कर रहा है। तो भाई ये ना मुझे लगता है कि 100cc 125cc तक ये ऑफ़र करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है भाई। क्योंकि ना होता क्या है कि सस्ती बाइकों में अगर आप फ्यूल इंजेक्टर दोगे ना, वो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पेट्रोल डलवाते नहीं है, तो वो ज़्यादा इशू है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, इसके अंदर रिजर्व अलग दिया हुआ है, मेन अलग है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई।
और ये ना मेरे को बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है। एक बार आप जरूर कमेंट करके बताना कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है। मेरे हिसाब से ये फ्यूल इंजेक्टर से बेटर चीज़ है अगर देखा जाए 100 सीसी बाइक के लिए, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होने का फ़ायदा क्या है, इसमें आप जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो भी सेट करके अपनी माइलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, जो कि आप इंजेक्टर वाली बाइक में नहीं कर सकते। बाकी ये इसका इंजन है 100 सीसी का, जिसमें 7.7 bhp की पावर मिल जाती है और 8.3 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो ये आपको मतलब मिल जाएगा। ये 100 सीसी का पूरा एयर कूल्ड इंजन है, सिंगल स्पार्क है, और यहाँ पे आपको एक कैटलिक कन्वर्टर मिल जाएगा, ऑक्सीजन सेंसर मिल जाएगा, ये रहा इधर की तरफ दिया हुआ है। तो जितने भी फीचर्स है ना मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो सारे आपको इस बाइक के अंदर दिए हुए हैं। भाई इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं भाई 4 गियर देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई बढ़िया है। और अगर 110 सीसी लोगे तो उसमें आपके 1 गियर इंक्रीज़ हो जाएगा और 5 गियर हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे 4 गियर है और उसमें 1 गियर इंक्रीज़ हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके इंजन पे ना प्रेशर कम हो जाता है हाई एंड में, बाकी लो एंड में तो अच्छा ही चलेगा। बाकी ये 100 सीसी है, उससे आपको अच्छी माइलेज ही मिलेगी। तो माइलेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस बाइक में आपको 70-80 की माइलेज आराम से आप सिटी में ले सकते हो। बाकी ये साइड फुट रेस्ट मतलब पिलियन के लिए फुट रेस्ट है, ये लेडीज़ फुट रेस्ट है, और एक साडी गार्ड मिल जाएगा। और ये सस्पेंशन देख लो, कंफर्टेक वाला सस्पेंशन मिलता है, तो ये बहुत बढ़िया है। और ये इंजन का जो चेन कवर है ना अपना ये वाला, बेसिकली ये बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे ये फाइबर वाला यूज़ करा है, मेटलिक हटा दिया है। ये मुझे बहुत बड़ा अच्छा अपग्रेड लगा। अपग्रेड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो भी है ये बढ़िया काम करा हुआ है भाई। और बाकी स्विंग आर्म जो अपना मिलेगा, बॉक्स एक्सेस स्विंग आर्म मिलेगा। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर वगैरह दिया हुआ है, और आपके साइड स्टैंड मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह वो सब आपको देखने को यहाँ मिल ही जाएगा। बाकी फ्रंट में 17 इंचेस का व्हील मिल जाता है, रियर में भी आपको 17 इंचेस का व्हील मिल जाता है। और दोनों में आई थिंक टीवीएस के टायर दिए हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडल और वो उसके ये टायर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। अब एक बार रियर टेल लाइट दिखाता हूँ। तो रियर की टेल लाइट आपको ऐसे मिलेगी हेलोजन में, बट ये भी भाई थोड़ा इसको अपग्रेड करके एलईडी कर देना चाहिए। अब यहाँ पे भी एलईडी लाइट्स वगैरह दे देनी चाहिए फ्रंट में, और रियर में तो एलईडी दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इंडिकेटर आपको यही मिलेंगे पल्सर वाले, फुली फ्लेक्सिबल वाले, एकदम बढ़िया। और ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट, और ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा पिलियन के लिए, बढ़िया सा ग्रैब हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे। सिंगल सीट मिल जाएगी देखने को, और सिंगल सीट ऐसी है बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाली है। चाहे आप पिलियन के लिए देख लो, चाहे आप राइडर के लिए देख लो। और काफ़ी बड़ी सीट है, चौड़ी सीट है, लंबी सीट है, तो आराम से 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अगर आप लोकल सिटी के लिए डे टू डे आप कम्यूट करने के लिए लेना चाहते हो ना, तो भाई बेस्ट बाइक है। आपको कंफर्ट भी मिलेगा, साथ ही में 100 सीसी की बाइक है, और वेट बहुत कम है सबसे बड़ी इस बाइक का मुझे। तो भाई जो सीट जो है ना, सीट का फ़ायदा क्या है कि अब तो ये कंफर्टेबल है, साथ में 100 सीसी का इंजन है, उससे लाइट वेट एक तो बहुत ज़्यादा ही है। लाइट वेट की बात करें, इसका वेट जो है 116-17 kg के आसपास वेट है, तो सिटी में मैनूवर करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है इस बाइक को। साथ ही में इसका 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो इसके हिसाब से आप मतलब अगर 60-70 की माइलेज भी देगी तो अच्छा खासा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। बाकी इसमें E20 की बैजिंग दे रखी है, तो इसमें E20% इथेनॉल वाला फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो। बाकी स्विच गियर्स की बात करें तो भाई स्विच गियर्स तो अपने बिल्कुल बेसिक वाले मिलेंगे, ये जो ऐसे मिलते हैं सिंपल वाले, ठीक है। इसमें आपका हाई बीम, लो बीम हो गया, इंडिकेटर हो गया, और ये आपका हॉर्न हो गया, यहाँ से आपका ये पास का दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इधर आपकी जो ये इसको ऑन करोगे तो आपकी DRS बंद हो जाएगी, हेडलाइट ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे भी लाइट जल जाएगी। और यहाँ से आपका सेल्फ स्टार्ट बटन आता है। भाई सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे अभी भी कंपनी दे रही है 100 सीसी में भी। मिरर देखोगे तो मिरर कुछ ऐसे फ्लोटिंग टाइप में मिरर्स मिल जाएंगे, बढ़िया दे रखे, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे हैं मिरर्स दे रखे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द बाइक। और उसका प्राइस और प्राइस भी बताएंगे आपको। बाकी अभी इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो, इसका एग्जॉस्ट नोट किस तरीके से है। भाई कुछ खास तो होने वाला नहीं है, बट फिर भी यार एक रिदम तो होता ही है, जब बंदा बाइक चलाता है कि रिदम ही होता है। तो एक बार सुन लेते हैं किस तरीके से इसका एग्जॉस्ट नोट होता है इस बाइक का। भाई अब इसको लेते हैं सेल्फ, और बाइक का आपको सुनाता हूँ एग्जॉस्ट नोट। तो यहाँ पे आ गई चेक इंजन लाइट, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब सुनो इसका एग्जॉस्ट नोट। इंजन साउंड है इसका, तो मतलब बिल्कुल बेसिक है, मतलब नॉर्मल सा एग्जॉस्ट नोट है। काफ़ी साइलेंट सी बाइक रहने वाली है। अगर आप उसको हाई मतलब लो RPM और हाई गियर्स में देखोगे ना, तो काफ़ी साइलेंट आपको फील होने वाली है बाइक। इंजन काफ़ी रिफाइंड है बाइक का, काफ़ी स्मूथ है। और बाकी अब इसके आप प्राइस बता दो, प्राइस कितना है, साथ ही में इसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी और इसकी EMIs कितने होंगे, वो सब आपको इस पूरी वीडियो में बताया था लास्ट में। बाकी आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले, और साथ ही में देख लो भाई ये है अपना गुरु नानक बजाज का शोरूम। तो जो भी डील्स वगैरह है आपको यहाँ से मिल सकती है, चाहे बात करें NS 400 की, डोमिनार की, या N250, कोई भी बाइक आप यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हो। और जल्दी अपनी भाई वो भी आने वाली है यहाँ पे, जो बजाज की फ्रीडम है CNG बाइक, तो उसका भी लॉन्च है 8 तारीख को। तो जिसको भी भाई बुक करानी है, ये वीडियो देखने के बाद आप बुकिंग करा सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, जाके बुक करा लो फटाफट। तो अभी अपने साथ सर है गुरु नानक बजाज से, जो सेल्स टीम में है सर। तो सर ये अपनी बजाज की प्लेटिना है, मैंने सुना है कि भाई गुरु नानक बजाज पुरानी बाइकों के रेट पे नई बाइक दे रहा है। बिल्कुल सर,
कैसे दे पा रहे हो, मतलब क्या इसका प्राइस है और कितने पैसे में आप इसको दे दोगे? सर इसका ऑन रोड प्राइस है 85,000 रुपये। 85,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है। हाँ, बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफर वगैरह है या नहीं है? हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा। अब भाई 85,000 की बाइक है, अब लेकिन ये बाइक वो लेना चाहता है यार, जैसे कोई बंदा जोमेटो पे चला रहा है या कोई ऊबर में, ओला में चला रहा है, और उसके 85,000 तो है नहीं, लेकिन बंदा 5-7,000 10,000 तक का जुगाड़ करके आएगा। 10,000 में हम फाइनेंस कर देंगे भाई। 10,000 में दे दोगे? दे दोगे। किस्तें कितनी बनवा दोगे, मतलब किस्तें इतनी बनवाना जितनी बंदे की जेब पे भारी भी ना पड़े और निकल भी जाए? हमारे पास जो है 36 मंथ तक का ऑप्शन है। 36 महीने? हाँ, उसमें क्या है कि EMI छोटी हो जाती है। छोटी हो जाएगी। तो मतलब भारी भी नहीं पड़ेगी? नहीं भारी। तो मतलब नई बाइक ही दोगे ना 10,000 रुपये में? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं दोगे? ब्रांड न्यू, मतलब ब्रांड न्यू बाइक देखे भाई, देख लो प्लेटिना 100 सीसी वाली 70 की माइलेज देने वाली बाइक, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये भाई 10,000 में मिल रही है। कहाँ पे आना है बता दो, एड्रेस बता दो और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। ये गुरु नानक बजाज है, देवली रोड पे, LG शोरूम के सामने। LG शोरूम के सामने। और कॉन्टैक्ट नंबर 9999227103। अच्छा, और ऑनलाइन भी बेच रहे हो क्या? हाँ, फ्लिपकार्ट पे भी ऑफर है। और फ्लिपकार्ट पे अगर जाए तो क्या चूज़ करना है बाइक चूज़ करने के बाद? फ्लिपकार्ट पे आप ओपन करोगे, ऐप ओपन करोगे, उसमें टू व्हीलर का ऑप्शन आएगा, टू व्हीलर पे क्लिक करना है, फिर उसमें सारी कंपनियां आ जाएंगी। आपको बजाज सेलेक्ट करना है, बजाज सेलेक्ट करने के बाद अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें आपको डीलर सेलेक्ट करना है, डीलर के बाद आपको एक्स शोरूम प्राइस वहाँ पे पे करना है, बाकी का रोड टैक्स, इंश्योरेंस आपको शोरूम पे आके शोरूम पे करना है। बाकी ऑनलाइन भी अपना EMI करा सकते हो, क्रेडिट कार्ड है तो? हाँ, करवा सकते हैं सर। ठीक है जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो गाइस देखा भाई, आपको सर ने बता दिया कि भाई 10,000 रुपये में ये हो जाएगी फाइनेंस। बाकी जिसको भी बाय करनी है आ जाना गुरु नानक बजाज। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी प्यारी सी वीडियो में। जब तक लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। साइनिंग ऑफ विद द प्लैटिना। बाय बाय।